अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ। ASG न्यूज़ में नाज़रीन आपका खैर मकदम। आइम्मा और मौज़नीन के एजाज़े की अदम अजराई पर आइम्मा और मौज़नीन 27 अगस्त से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हज हाउस पर धरने का ऐलान किया है। साहिर लुधियानवी का एक गीत है जो काफ़ी मकबूल हुआ है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम, ना मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की। नाज़रीन, लगता है कि BRS के हुकूमत के अंजाम से बेखबर बरसरे इख्तिदार पर फायज रेवंत रेड्डी हुकूमत यानी कांग्रेस हुकूमत अपनी 10 साल पुरानी वाली रविश पर आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। मुसलमानों का वोट हासिल करना और इनके मसाइल को नज़रअंदाज करना। बहरहाल इस सिलसिले में ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल व मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने रियासत के आइम्मा और मौज़नीन के एजाज़े की अदम इजराई पर एक मुशावरती इजलास का इनेकाद अमल में लंगर हाउस में लाया गया। हुकूमत की जानिब से किए गए वादों की याद दहानी करवाते हुए रेवंत रेड्डी हुकूमत की पुरजोर मजम्मत की गई है। इस मौके पर मौलाना खैरुद्दीन सूफी ने आइम्मा और मौज़नीन के एजाज़िया की इजराई को यकीनी बनाने के लिए मुत्तहिदा तौर पर समाजी, अदबी और बाशऊर तबके और मौज़नीन आइम्मा के साथ एहतजाज का फैसला लिया गया है, जो 27 अगस्त से धरने के आगाज़ का ऐलान किया गया है, जो हज हाउस पर होगा। बहरहाल इस सिलसिले में मौलाना खैरुद्दीन सूफी साहब ने मीडिया को तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मिले पिछला ऐलान करके 1 महीने का ऐलान करके 1 महीना हो गया। जुलाई जून का नहीं आया अभी तक, जुलाई या अगस्त का महीना खत्म होगा, तब सितंबर में 3 महीने के आना चाहिए। हाँ, ये महीना क्या 22 तारीख हो गई, कब देंगे पैसे आखिर? हाँ, अगर दूसरों के साथ ऐसा नहीं हो रहा, बराबर जिसको मिलना है मिल रहा, तो हमारे साथ ही नाइंसाफी क्यों हो रही है? वो पहले के 5,000 ही मिल रहे हैं, 12,000 10,000 का तो अभी कुछ भी नहीं है। बरफ्तान की नजर करें, 12,000 10,000 का तो नामो निशान नहीं है। बस ये बताया जा रहा है कि सीएम साहब की साइन नहीं है, साइन होना है, तो साइन करने के बाद से सीएम साहब को 1 साल लगना, 2 साल लगना। हाँ, हमारे वास्ते सीएम साहब को वक्त नहीं है। और वोट की भीख मांगते हो कैसा आए थे मुसलमानों के पास, कैसा जो ना खसमा खाए थे, वादे करे थे, भूल गए सीएम साहब, आज मुसलमानों को भूल गए। तो अब आप ये भी जो ना नजर में रखिए, आप जो 10 साल की तानाशाही थी सिगरेटों में हम निकाल के फेंके, हाँ, तो तुम्हारे भी आखिरी 5 साल हो सकते, बीच में भी कुछ भी हो सकता है। अगर हम चाहे तो ये मत समझो कि तुम्हारे को बिठाना जानते तो तुम्हारे को उतारना भी जानते हम। वो वक्त आने मत दो, आप हमारा जो हक है वो हक हमको अदा करो। अल्लाह बरकातहू। नाज़रीन किराम, आज आइम्मा रियासत के आइम्मा मौज़नीन का एक इजलास मुकर्रर किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में हमारे आइम्मा मौज़नीन इस इजलास में शरीक रहे और बिल इत्तेफाक आरा ये तय किया गया है कि हुकूमत तेलंगाना ने आइम्मा मौज़नीन से जो वादा किया था 12,000 और 10,000 का, अभी तक उसके ताल्लुक से कोई पेशरफ नहीं हुई, बल्कि जो महाना दिए जाते थे वो भी अभी तक जारी नहीं हुए। तो यहाँ पर हमको हुकूमत की नीयतों पर शक हो रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि ये भी रोक दिए जाएं, लेकिन हम इसके लिए खामोश बैठने वाले नहीं है। हुकूमत तेलंगाना हमको भीख नहीं दे रही है, बल्कि ये हमारा हक है और हक को हम हासिल करके रहेंगे। तो इसके लिए हम जो ना एक लाहे अमल तरतीब दिए हैं कि आइंदा मंगल को, तारीख क्या आ रही भाई, 27 अगस्त को इंशाअल्लाह ताला सुबह 10 बजे से हम गैर मुअय्यना मुद्दत का वक्फ बोर्ड में हम जो ना धरना बैठ रहे हैं। रियासत के आइम्मा मौज़नीन सुबह 10 बजे से गैर मुअय्यना मुद्दत तक, जब तक कि हुकूमत का कोई नुमाइंदा आके हमसे बातचीत ना करे और हमको जो ना इस बात का तयक़ुन ना दे, हम उस धरने में से वहां से हम उठने वाले नहीं हैं। हुकूमत को ये समझ लेना चाहिए और इसके बाद के जो असरात हुकूमत पर पड़ने वाले हैं वो हुकूमत अंदाजा नहीं लगा सकती, क्योंकि हुकूमत ने अपने मैनिफेस्टो में ये ऐलान किया था। रेवंत रेड्डी ने पेपर बताते हुए कहा था कि माइनॉरिटी डिक्लेरेशन ये खाली पेपर पे नहीं रहेगा, ये रेवंत रेड्डी की जबान है, रेवंत रेड्डी अमल करके बताएंगा। क्या हुआ रेवंत रेड्डी, क्या हुआ?
8-9 महीने हो गए, बच्चा भी पैदा हो गया अब तक, और तुम जो है ना अभी तक जो है ना तुम्हारा पाँच भरी नहीं हुआ। क्या कर रहे हैं क्या आखिर? हाँ, सबको जो ना बांटना है, हमारे को डांटना है, तो हम खामोश बैठने वाले नहीं है। हम हमारा हक के लिए हम आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे, हम हुकूमत से जो ना हमारा हक छीनेंगे और तुम्हारे को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। और तुम्हारे जो ना ये हरकत तुम्हारे विखार को कितना गिरा देती है तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारी आवाज सिर्फ तेलंगाना में नहीं पूरे जो ना हमारे भारत में जाती है, भारत के बाहर जाती है। अब जब तुमको खुद जो है ना चारों तरफ से मालूम होगा कि तुम अपने इमाम मर्दों से किए हुए वादा पूरा नहीं करे, तो तेलंगाना के अवाम का क्या हक देंगे आप? क्या हमारी भलाई का काम करेंगे? तो ये तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। हम ये मुतालबा करते हैं कि 27-28 अगस्त तक आप खुले तौर पर इस बात का ऐलान करें कि आइंदा महीने से हम 12,000 10,000 जारी कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम 28 अगस्त को वक्फ बोर्ड में आप बहुत से बहुत पुलिस को बुला के हमको गिरफ्तार कराएंगे, परवाह नहीं, और तुम्हारी बेइज्जती होगी, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जाके 5-6 घंटे बैठेंगे, लेकिन तुम्हारा क्या असर होगा कि एक इस्लाम के मानने वाले एक रहबरान मिल्लत के साथ तुम ये सलूक किए हैं, बदनामगी तुम्हारी होने वाली है, जिल्लत तुम्हारे हिस्से में आने वाली है। हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन तुमको ये चाहिए कि 28 अगस्त से पहले हमको इस बात का तयखुन दे, ये ऐलान करे रेवंत रेड्डी कि हम जो है ना अगस्त सितंबर से हम आइम्मा मौजूद को 12,000 जारी करेंगे, वरना हमारा ये एहतजाज जो ना लाजमी तौर पर होके रहेगा।